नमस्कार भाई जी, कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हैंडीकैप मैरिज ब्यूरो पर। तो आप मुझे बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आज हम आपका इंटरव्यू विद प्रोफाइल शो करने जा रहे हैं, तो आप तैयार हैं? जी 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 सर, मैं जरूर बिल्कुल तैयार हूँ सर। जी, तो आप मुझे अपना नाम बताएं। मेरा नाम दीपक कुमार रमेश कुमार, दीपक जगवानी नाम है सर वैसे मेरा। अच्छा, तो दीपक भाई आप अपना एक संक्षेप में छोटा सा इंट्रो दीजिए, अपना परिचय दीजिए। मैं दीपक जगवानी राजस्थान आबू रोड सिरोही जिले का रहने वाला हूँ। और मेरे घर में मेरे भैया है, मेरी मम्मी है, मेरी सिस्टर है, मेरे पापा है। हम कुछ 5 फैमिली मेंबर हैं सर। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वर्तमान में मैं यहाँ अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। श्री आबू रोड के पास एक नजदीक में गांव है, वहाँ 1 से 8वीं तक के बच्चों को अध्ययन कराता हूँ, नॉर्मल बच्चों को अध्ययन कराता हूँ। और वहाँ मैं अपना पढ़ाई लिखाई वैसे मेरी जोधपुर से हुई है जी। एजुकेशन वगैरह 9 से लेके BA B.Ed मेरा जोधपुर से हुआ है, JNU से BA B.Ed हुआ है। और जोधपुर में लेके मैंने ब्लाइंड स्कूल में लेके अपनी एजुकेशन 9वीं से 12वीं पढ़ाई की है। जी, बहुत बढ़िया। आप एक शिक्षक हैं और आप एक गुरुजी हैं। आप विद्यार्थियों को, बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो आप मुझे बताएं कि आप किस प्रकार से दिव्यांग हैं? सर मैं जन्म से ही दृष्टिबाधित हूँ। मतलब दूसरे दिन बुखार आया था, घर वालों का ऐसा मानना है। और इंजेक्शन से गई या बुखार से गई, फिर डॉक्टर को बहुत प्रयास किया। उसके बाद मैंने बहुत घर वालों को लगता था कि पढ़ाई लिखे के लिए भेजा जाए, तो मुझे पढ़ाई लिखा के लिए भेजा गया। एक एजेंसी स्कूल में एडमिशन कराया गया जहाँ मैं पढ़ लिख सकूं, वहाँ अपने स्वयं के आत्मनिर्भर बन सकूं। ऐसा प्रयास किया सर घर वालों ने मेरे लिए। जी दीपक कुमार जी, आपकी आंखों में प्रॉब्लम है, तो आप बचपन से थे। अगर कोई भी अचानक जिनकी आंखों में प्रॉब्लम आ जाती है, और तो आप ऐसे भाई बहनों को क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि वो उनकी तो जिंदगी, उनकी दुनिया उजड़ जाती है, तो वो अपने आप को कैसे सरवाइव करेंगे? तो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस दीजिए। जैसे हमारे सर अभी हम उम्र में यदि कोई किसी की आंखें चली जाए, किसी कारणवश चली जाए, तो उसको तो सजेशन यही देंगे कि हम भी इतना संघर्ष करके आगे बढ़े हैं। हार जीवन में कभी नहीं माननी चाहिए, अपने आप को कमी महसूस नहीं करनी चाहिए, अपने आप को कमजोरी महसूस नहीं होना चाहिए। हमें नॉर्मल व्यक्ति की तरह आगे बढ़ना चाहिए सर। जी बिल्कुल दीपक कुमार जी, आपने कहा है कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो दीपक कुमार जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि देखिए, आपके परिवारजन इतने जागरूक थे, इतने समझदार थे कि उन्होंने आपकी दिव्यांगता को, उन्होंने दिव्यांगता नहीं समझा, इसको उन्होंने एक वरदान समझा और आपको सारी अपॉर्चुनिटी, सारे आपको एक नॉर्मल इंसान की तरह सारा आपका लालन पालन, सारी सुख सुविधाएं दी। तो आज आप एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी व्यतीत कर रहे हो, और आपकी तरह सभी दिव्यांग भाई बहन भाग्यशाली नहीं होते, सौभाग्यशाली नहीं होते। तो ऐसे दिव्यांगजनों को आप क्या संदेश देना चाहते हो कि उनके परिवारजन उनको बोझ समझते हैं, उनको सपोर्ट नहीं करते, तो वो कैसे आगे बढ़े? उनको तो मैं यही सपोर्ट करूंगा, उनको तो यही एडवाइस सजेशन दूंगा कि कभी घर पे जो भी ऐसा बच्चा या बच्ची जन्म देती है, तो उसको किसी कारणवश उसकी परिस्थितियां के अनुसार वो कोई न कोई कमी हो जाती है, तो उसको अपने आप को मतलब यूं बोझ नहीं समझना चाहिए। अपने आप को प्रभावशाली बनाकर उसको हर तरह से कोऑपरेटर, हर तरह से कामयाब बनाना चाहिए। जैसे मेरे माँ बाप ने मुझे बनाया, स्कूल में भेजा पढ़ाई लिखाई करने के लिए, तो ऐसे हर बच्चे को अपने माँ बाप, अपने पेरेंट्स को इस तरह से कोई दिव्यांगता कोई है, किसी के पास हो जाती है किसी के साथ, तो उसको अपने आप ही कोऑपरेट करना चाहिए परिवारजनों को। और साथ में स्कूल में तो कोऑपरेट करते ही, संस्थानों में कोऑपरेट करते ही जाते बच्चे। मैंने बहुत से संस्थान देखे हैं, वहाँ बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, शिक्षा देते हैं, फिर वो पढ़ लिख के बच्चा अपने आप अपने पैरों पर खड़ा होता है। तो बहुत अच्छी सजेशन है, अच्छा राय है मेरी तो।
और हर माँ बाप को जैसे कोई न कोई का पापाई या कोई भी दृष्टिबाधित या दिव्यांग होता है तो उसको यही सलाह देनी चाहिए, अपने आप बोझ मत समझो, अपने आप को हर कामयाब बनाने के लिए बच्चे को शिक्षा अधिक, आजकल तो सुविधाएं भी कितनी बढ़ गई, शिक्षा के क्षेत्र में जाओ, कोई टेक्नोलॉजी क्षेत्र में जाओ, रोजगार के क्षेत्र में जाओ, तो हर प्रयास अपने बच्चे को ऐसे बच्चों के लिए प्रयास करना चाहिए सर। बिल्कुल दीपक कुमार जी, आपने सचेत में बहुत ही अच्छी बात बताई कि हर माँ बाप को अपने बच्चे को नॉर्मल समझना चाहिए, उनकी कुछ कमी को कमी नहीं समझना चाहिए। अगर आप उसकी कमी को कमी समझोगे तो वो बच्चा टूट जाएगा, मुरझा जाएगा और उसका मनोबल डाउन हो जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो उसके मनोबल को बढ़ाएं और उसकी सपोर्ट करें। तो दीपक कुमार जी, आपके सवाल जवाबों का सिलसिला हुआ समाप्त। अब आपकी प्रोफाइल शो करने का समय आ गया है, तो आप हमें बताएं कि आपकी जाति क्या है। मैं जाति सर सिंधी समाज से हूँ, जगवानी, मैंने बताया आपको, जगवानी में रहता कि मैं सिंधी समाज से हूँ जी। ये जगवान किस उसमें आता है? क्योंकि जगवानी सिंधी में आते हैं, सिंधी में सर। अच्छा, हम तो केवल 4-5 जातियां जानते हैं, जैसे पंडित जी हो गए, एससी हो गए, ओबीसी हो गए। तो ये आपका क्या जनरल में है? पंडित जनरल में हूँ सर मैं। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि आप अपने ही समाज में शादी करना चाहेंगे या कोई प्रयास तो यही है सर, अपने समाज में कर लेते हैं तो ठीक है। वैसे दिव्यांगता को भी समाज माना गया तो कोई ऐसी समस्या नहीं रहेगी सर, किसी भी समाज की होगी तो। बिल्कुल, क्योंकि देखिए दिव्यांगता कह के नहीं आती है कि आप ठाकुर हो या पंडित हो, तो ये तो अब आप मुझे ये भी बताएं कि आप नॉर्मल लड़की से शादी करेंगे या आप दिव्यांग से करेंगे? सर मेरे में जो लगता है तो मुझे दिव्यांग से ही करनी है शादी सर। बिल्कुल, आप एक शिक्षक भी हैं और एक समझदार भी हैं। आप और दूसरों को शिक्षा देते हैं, तो उसका उद्देश्य यही है कि देखिए आप जैसे ही वैसी कैटेगरी से आप शादी करेंगे तो आपको जिंदगी में खुशी मिलेगी। तो आप मुझे ये भी बताएं कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी सर 87 का बर्थ डेट है, 7/10/87 का, 30वां साल अक्टूबर में लग जाएगा सर, 35 कम्प्लीट होने वाला सर। अच्छा, आप 35 साल के हैं? जी सर। तो आप 35 वर्ष के हो गए। तो दीपक कुमार जी, माफी चाहूंगा, ये सवाल मैं पूछता नहीं हूँ, और पूछा था तो कई हमारे व्यूअर्स, हमारे कई सब्सक्राइबर भाइयों को बुरा लगा, लेकिन ये पूछना पड़ता है मुझे। तो आपकी शादी क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि उम्र आपकी 35 साल हो गई, क्योंकि आपने जिंदगी का आधा पड़ाव पार कर दिया, समाप्त कर दिया। तो क्या कारण रहे, क्या दिक्कतें रही कि आपके जैसी जीवन संगिनी आपको नहीं मिल पाई? सर मेरे कमी की वजह से, दिव्यांगता की वजह से, प्लस सर मेरे वो ऐसी लड़की मिल नहीं पाई। घर वालों ने प्रयास भी बहुत किए और मेरे घर पे और कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाई सर। जी दीपक कुमार जी, आप निराश मत होइए, हताश मत होइए, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बहुत ही है। क्योंकि आपके उम्र में तो बहुत सारे भाई बहन टूट जाते हैं कि अब हमारी उम्र आदि हो चुकी है, अब हम क्या शादी करेंगे। लेकिन आपने अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखा और आप आए। हम परमात्मा से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आपको आपके सपनों की राजकुमारी मिले और जल्द ही मिलेंगी। आप मुझे ये और बताएं कि आप दिव्यांगता में किस कैटेगरी की बहन से शादी करेंगे? सर प्रयास तो यही रहेगा सर, थोड़ा बहुत लो विजन हो या फिर हाथ से पाँव से हैंडीकैप्ड हो तो भी चल जाएगी सर। जी, मतलब आप कहना चाहते हैं कि वो चलने वाली हो और थोड़ा कम भी देखने की, अगर उनकी रोशनी आंखों में थोड़ा कम भी होगी तो आप कर लेंगे, बशर्ते वो थोड़ा चलने फिरने वाली हो। और व्हील चेयर यूजर या घुटने से चलने वाली या बैठ के चलने वाली, इस कैटेगरी से आप नहीं करेंगे? नहीं सर। जी दीपक कुमार जी, आपका बहुत बढ़िया। हमने आपके सारे सवालों का जवाब आपका हमने ले लिया है। आपकी जो भी शादी की बेसिक जानकारियां होती हैं वो हमने सारी शो कर दी हैं। अगर आपकी कोई भी जानकारी बच जाती है तो मेरी प्यारी बहनें, मेरी प्यारी बहनों के रिश्तेदार, परिवारजन, अड़ोसी पड़ोसी, अगर आपके परिवार में कोई भी दिव्यांग लड़की है तो आप हमें जल्दी से जल्दी कॉल करें, मैसेज करें और जल्दी से जल्दी आप हमें प्रोफाइल भेजें। तो दीपक कुमार भाई जी, मैं चलते चलते आपसे एक सवाल पूछूंगा कि आप मुझे बताएं, आपको हम पर कैसे भरोसा हुआ? सर मैंने आपके YouTube चैनल वगैरह देखे थे, मैंने नहीं देखे, मेरे माता जी ने देखे थे सर जी। तो मुझे बताया, फिर रजिस्ट्रेशन करवाया, तो मैंने आपसे एक दो बार संपर्क किया
तो जी। आपने कहा था मैं आपका इंटरव्यू जरूर लूंगा, तो सर आप पे मुझे भरोसा जागा कि क्या पता किसी के माध्यम से हो सकता है, किसी के जान पहचान से हो सकता है, सब कुछ संभव सर। जी दीपक कुमार भाई, मैं आपसे क्षमा भी चाहूँगा कि मैंने आपका इंटरव्यू 3 दिन लेट कर दिया, क्योंकि मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो इस नहीं, कारण आपसे मेरी कल बात हुई थी सर। हाँ। जी, तो इस कारण मैं थोड़ा लेट हो गया। तो मम्मी जी को आप प्रणाम बोलिए, और मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि मम्मी का आशीर्वाद आपके साथ है, तो आपके साथ जरूर जरूर परमात्मा सर, साथ है, और आपकी बिल्कुल शादी बिल्कुल सर। आप जी, आपकी शादी जी जल्दी से सर। जल्दी होगी। और हम आपका आभार प्रकट करते हैं कि आप हमारे बीच में आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं नई वीडियो, नई प्रोफाइल, नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। नमस्कार भाई जी।